रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी किताब से मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोले बर के खरमन सद कोई दूर था। कल पाऊँ एक कासा ये सिर पे जो आ गया, यक सरवस्त खां शकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चले राहे बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पुरगुरूर था वो तो रश के हूर बहिश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। हाँ जी, तो मीर तकी मीर पहले शेर में कह रहे हैं कि मेरे महबूब और मेरे दरमियान जो जुदाई है, जो फासला हो चुका है, जो दूरी पड़ चुकी है, इस दूरी की वजह से, इस जुदाई की वजह से मैं अपना सब्र खो चुका हूँ और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो मेरे सब्र खो देने की वजह से जो है मेरे दिल से आहुजारी पैदा होती है, नाले पैदा होते हैं, एक शोर सा पैदा हो जाता है और इसकी वजह से हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस आहुजारी की इस दूरी की वजह से, इस जुदाई की वजह से ही ये सब कुछ हो जाता है और मेरे दिल से आहुजारी निकलती है, नाले फरियाद निकलते हैं मेरे दिल से। पहुंचा जो आपको तो पहुंचा तो मैं पहुंचा खुदा तई। शायर अपने महबूब से कह रहे कि ऐ मेरे महबूब, जब मैं आपके पास पहुंचा, जब मैंने आपका रास्ता इख्तियार किया, जब मैं आपके करीब पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने परवरदिगार या रब के पास पहुंचा, मुझे अपने परवरदिगार का कुर्ब हासिल हुआ। तो तब इससे पहले तो मुझे अब मालूम हुआ कि इससे पहले मैं अल्लाह ताला से भी दूर, आपसे भी दूर पड़ा हुआ था। यानी शायर इसमें इश्क हकीकी की तरफ इशारा कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ए मेरे महबूब, जब मैंने आपकी इताअत कबूल की, जब मैं आपके पीछे पीछे चलने लगा तो मैं अपने अल्लाह ताला के करीब पहुंचा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें फरमाया है कि जब आप प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तब आप मेरी इताअत करो, यानी जब आप प्यारे रसूल की इताअत करो कि वो मेरी इताअत हो गई। इसीलिए शायर कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, जब मैं आपके पास पीछे पीछे चलने का लगा, जब मैंने आपकी इताअत कबूल की, जब मैं आपके पास पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अल्लाह ताला के पास पहुंचा, मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हुआ। इससे पहले जिस रास्ते पे मैं चल रहा था, उस रास्ते पे चल के न तो आपके पास पहुंच सकता था और ना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच सकता था। फिर आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशोले बर के खरमन सद कोई दूर था। शायर ने इस शेर में एक बहुत बड़े वाक़े की तरफ इशारा किया है, जिसमें मूसा कलीमुल्लाह जो है कोई तूर पे चले गए थे। तो कोई तूर पे पहुंच के जो है उसने अल्लाह ताला से कहा था कि मुझे आप अपना दीदार कराइए। तो अल्लाह ताला ने उसे कहा कि आप कोई तूर की तरफ देखिए। तो कोई तूर पे अल्लाह ताला ने अपने नूर की किरण डाली, जिसकी वजह से वो कोई तूर जल के राख हो गया। तो इसको शायराना ताल्ली से कहा जाता है। तो इस इस्तिलाह में इसे शायराना ताल्ली कहा जाता है। तो इसी मशहूर वाक़े की तरफ इस शायर में शायर ने इशारा किया है। शायर कह रहा है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे दिल में जो आग है ये कुछ कम नहीं है। कोई तूर पे जो नूर की किरण पड़ी थी, उस नूर ने कोई तूर पे को जला के राख कर दिया था, मगर मेरे दिल के अंदर इतनी आग भड़क चुकी है कि ये जो है ये 100 गुना ज़्यादा कोई तूर को जला सकती है। 100 गुना इस मेरी आग की वजह से, मोहब्बत की आग की वजह से, जो मेरे दिल के अंदर इश्क की आग भड़की हुई है, इस आग की वजह से कई 100 गुना ज़्यादा कोई तूर जल के राख हो सकता है। कल पाऊं एक कासा सिर पे जो आ गया। शायर इस शेर में कह रहा है कि मैं कल चल रहा था, जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, तो चलते चलते मेरा पाऊं एक खोपड़ी के साथ टकरा गया, एक खोपड़ी के साथ टकरा गया। तो जब मैंने नीचे देखा तो मैंने ये पाया कि वो खोपड़ी ठोकरें लगते लगते चकनाचूर हो चुकी थी, ठोकरों की वजह से उसका बुरा हाल हो चुका था। यानी शायर ने यहाँ पे एक इशारा किया है गरूर और घुमंड की जानिब, कि हमें गरूर और घुमंड नहीं रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी गरूर और घुमंड की वजह से इंसान का सिर जो है नीचे हो जाता है। इसी गरूर और घुमंड की वजह से जो है, इसी गरूर और घुमंड की जो जगह है वो पाँव में होती है, इसका जो है मर्तबा बुलंद नहीं हो सकता।
तो फिर जब इसने इसके पाँव जो है, शायर के पाँव जब इस खोपड़ी के साथ टकराते हैं तो इस खोपड़ी से आवाज आती है। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर। तो उस खोपड़ी से आवाज आई कि ए मुसाफिर, ए राही, है चलने वाले, अपने हाल से बेखबर, जरा नीचे देख के चला करो, जरा नीचे देख के चला करो। मैं भी कबू किसी के सिर पुरगुरूर था, क्योंकि जिसके साथ आपके पाँव टकरा गए उस सिर या वो खोपड़ी भी कभी किसी के कांधों पे थी, किसी के जिस्म पे थी। यानी मैं भी गरूर और घुमंड में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और आज आप देखिए कि मेरी हालत क्या है, मैं किस हालत में पड़ा हुआ हूँ। गरूर और घुमंड ने मेरी क्या हालत कर दी है। इसलिए गरूर और घुमंड में मत चलो, अपना जो है गरूर और घुमंड में मत चलो, अपनी जिंदगी जो है नरमी से गुजारो। गरूर और घुमंड में अपनी जिंदगी मत गुजारो, क्योंकि गरूर और घुमंड में जो जिंदगी गुजारेगा उसकी यही हालत होगी। उसकी जो है उसकी खोपड़ी इसी तरह ठोकरों से चकनाचूर हो जाएगी। था वो तो रश्क हूर, बेइज्जती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। मीर कह रहा है कि जब मैंने इससे देखा तो मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि ये जो शख्स है, ये जो खोपड़ी है, हमारी ही तरह जिंदगी गुजार रहा था, इस दुनिया में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। फिर ये गुरूर और घुमंड में मुलव्वस हुआ। आज देखिए इसकी हालत क्या है। इसलिए हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिंदगी जो है इसका खात्मा होने वाला है। दुनिया नापायदार है, दुनिया का खात्मा होने वाला है, दुनिया हमेशा नहीं रह सकती। इसलिए गरूर और घुमंड में अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। ये खोपड़ी आज ठोकरें खा रही है, किसी दिन ये अपनी जिंदगी भी आलीशान तरीके से जी रहा होगा, मगर आज देखिए इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये भी इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मगर हमने ये नहीं समझा, इसने भी नहीं समझा ये दुनिया जो है ये नापायदार है, इसका खात्मा होने वाला है। ये अपनी ही फहम का कसूर है, अपनी शऊर का कसूर है। हम ये नहीं समझ पाते कि दुनिया का खात्मा होने वाला है, ये नापायदार है, ये हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है, इसका खात्मा होने वाला है। इसलिए हमें आजिज़ी और इनकिसारी से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो बाकी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।